देखो एक चीज तो फिक्स है कि यदि आपको मैट्रिक्स आएगा, यदि मैट्रिक्स आएगा देन आप डिटरमिनेंट्स को बहुत अच्छे से बना सकते हो। उसमें भी मैट्रिक्स में हमारा मैट्रिक्स अलग अलग ऑर्डर में होता था, लेकिन डिटरमिनेंट्स सिर्फ किस ऑर्डर में होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा, यानी नंबर्स ऑफ रो एंड नंबर्स ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। यानी कि यदि 2x2 का मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है, 4x4 का मैट्रिक्स है, यानी ओवरऑल आप समझ जाओ क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स वाला खेल है। बस उसके सॉल्व करने का तरीका अलग था और इसका सॉल्व करने का तरीका आपका अलग होगा। तो आप समझ सकते हो कि हमने जैसे मैट्रिक्स को 0 to अप लेवल तक कंप्लीट कराया है। हाँ, मैंने अभी वीडियो में ये नहीं डाला है जो उससे रिलेटेड 0 to अप लेवल के क्वेश्चंस हो, बेसिक क्वेश्चंस के साथ, लेकिन थ्योरी को 0 to अप लेवल हमने कंप्लीट कराया है। तो अब हम उसी तरीके से डिटरमिनेंट्स के हर एक पोर्शन को, हर एक पार्ट को 0 to अप लेवल लेकर चलेंगे। तो आइए अब हम पार्ट 1 के तरफ चलते हैं। तो क्या है नीड ऑफ डिटरमिनेंट्स? नीड ऑफ डिटरमिनेंट्स यानी किसी भी इक्वेशंस को भी सॉल्व करने के लिए काम आएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट्स का और कैसे काम आएगा वो मैं आगे बताऊंगा आपको। और दूसरा नंबर बात कि किसी भी ट्रायंगल के यदि वर्टिसेस गिवन हो देन हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल को फाइंड कर सकते हैं, जो मैंने यहां पे लिख भी दिया है। यूजिंग डिटरमिनेंट्स वी कैन कैलकुलेट एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल्स इफ कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टिसेस आर गिवन। देन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम पूरे डिटरमिनेंट्स को कंप्लीट करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट्स को कंप्लीट करेंगे, देन फिर डिटरमिनेंट्स के थ्रू एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स को कैसे फाइंड करते हैं, फिर इसके बाद में कंप्लीट करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है? तो आप देख सकते हो कि यदि यह डिटरमिनेंट्स है, क्या है? ए आई जे, आई इक्वल टू रो एंड जे इक्वल टू कॉलम। और ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। और डिटरमिनेंट्स भी उसी चीजों को फॉलो करता है कि नंबर्स ऑफ रो एंड नंबर्स ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए, यानी m इक्वल टू n होने चाहिए। तो देखो, तो डिटरमिनेंट्स है और उसको ही हम दो नाम से जानते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ a बोलते हैं या मॉडुलस ऑफ a बोलते हैं। क्योंकि आप जब मॉडुलस फंक्शन पढ़े होंगे तो किसी दो पैरेलल लाइन के बीच यदि किसी वैल्यू को लिखते हैं तो उसे हम उस वैल्यू का मॉडुलस बोलते हैं। कि आप उस वैल्यू को क्या करो, मॉड, इसे हम बोलेंगे मॉड a। तो इसी तरीके से डिटरमिनेंट्स को भी हम क्या बोलेंगे? मॉडुलस या मॉड बोलेंगे, मॉड ऑफ a। तो देखो जरा, फर्क बस इसके डिजाइन में है, फर्क बस इसके डिजाइन में है। लेकिन यह भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और यह भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह ही, लेकिन दोनों के सॉल्व करने के तरीके में बहुत अंतर है। क्या है? डिटरमिनेंट इज ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, यह सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के थ्रू ही डिफाइन होगा, अदर किसी भी मैट्रिक्स के थ्रू डिफाइन नहीं होगा। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखो फिर क्या है, डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 एंड 2। तो जैसे आप समझ सकते हो क्या कि यदि कोई मैट्रिक्स मैं लेता हूं, यदि उसमें सिंगल एलिमेंट 1 है, तो इसे मैं क्या कह सकता हूं? 1x1 मैट्रिक्स। यानी एक रो, एक कॉलम, सिंगल एलिमेंट्स, और इसको यदि सॉल्व करते हैं तो आंसर भी क्या आएगा? 1 ही है। सेम उसी तरीके से किसी डिटरमिनेंट्स में यदि सिंगल वैल्यू है, उसको भी सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? वही सिंगल वैल्यू 1 ही आएगा। वही चीज हमने यहां पे आपको समझाया है। फिर क्या है?
फॉर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। अब वो मैट्रिक्स क्या है, 2x2 है, तो ये भी क्या है, डिटर्मिनेंट्स भी 2x2 है। तो हमने क्या लिखा, साइन ऑफ द एरो गोइंग राइट इज पॉजिटिव। तो यह जो एरो है किधर जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, और यह एरो किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है। और जब डिटर्मिनेंट्स लिखते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a11 इंटू a22 माइनस a12 इंटू a21। आप देख सकते हो a11 इंटू a12 प्लस फिर a112 इंटू a21। ये वैल्यू निगेटिव में होता है, यदि बीच में सेपरेटर प्लस भी लगा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसे हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? फिर ये कहां पर, a11 इंटू ए, ये वाला a11 इंटू, हाँ a22 होगा। कोई नहीं, अभी तो मैं समझा ही रहा हूं, इसमें भी मिस्टेक है क्या? हाँ, यहां क्या होगा, a22 हो जाएगा। हाँ, तो आप सफिक्स को देख लो, आप नंबर से रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को देखकर ध्यान से लिख लो, ठीक है। आगे आ जाओ। तो फिर क्या है, यह 3, 4, 5 एंड 9 यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो क्या है, मैं लेफ्ट साइड आया, सॉरी राइट साइड देन लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा यहां पर क्या है, a11 इंटू a22। क्लियर है, a11 इंटू a22 माइनस a12 इंटू a21। क्लियर? और इसी को मैं सॉल्व किया यहां, तो क्या है देखो, मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में, 3 क्रॉस 9 माइनस 4 क्रॉस 5, 27 माइनस 20 इक्वल टू 7। तो यह मेरा डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू आ गया। उसी तरीके से आप यहां भी देख सकते हो कि हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन दोनों वैल्यू को आपस में माइनस किया, वैल्यू क्या आ गया, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस है, और माइनस साइन और साइन, साइन स्क्वायर एक्स माइनस, और यहाँ पे पहले से माइनस है तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है। क्लियर? सेम उसी तरीके से ये वैल्यू दी गई है, और आप इन चीजों को सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू फिर फाइंड होगा। तो जैसे ये सॉल्व किया गया वैसे ही इसको सॉल्व किया गया, इसके आगे के स्टेप को आप खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, ना समझ में आएगा तो क्या करोगे, पूछ लोगे। अब देखो क्या लिखा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे देन ऐसे। क्लियर? तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, फिर क्या करेंगे, माइनस का साइन देंगे, और फिर क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1, यही है। और ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9, और माइनस तो इधर है ही, एंड देन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और देन फिर इसको सॉल्व आगे करते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और ये देखो सबके इक्वल टू में क्या है, 6 है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ये तो गड़बड़ हो गया बाबा। आज क्या है, फिर जरा ध्यान दो,
फिर क्या ये इधर यदि हम भेज देते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू क्या हो गई, क्या क्या बोलो, किसमें माइनस होगा, दोनों में, हाँ इसमें ना, सॉरी, हाँ इसमें भी माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, ये उधर जाता है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस, लेकिन वैल्यू क्या हो जाएगा -15 आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से आपको इसको भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे की ओर चले। अब यहां से एक एक स्टेप के बारे में लिखा गया है, हर एक स्टेप के बारे में लिखा है जिसको चेंज करने में यदि आप लोगों को दिक्कत होगा, जो दिक्कत नहीं होने वाला है। तो क्या है, 3x3 का एक मैट्रिक्स दिया है और हमने क्या लिखा, एक्सपेंशन एलोंग R1। क्या लिखा, एक्सपेंशन एलोंग R1। एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो मैंने क्या लिखा, फाइंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R1। यानी कि क्या, देखो, फाइंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R1, यानी कि यह जो मैट्रिक्स दिया है और हम इसके फर्स्ट एलिमेंट को डिफाइन करते तो यही है, फर्स्ट एलिमेंट A11। तो फर्स्ट एलिमेंट ये है, उसके बाद क्या लिखा है, डिलीट द रो एंड कॉलम्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट्स। यानी इस फर्स्ट एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी है उसे हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो आप देखोगे तो ग्राफिंग मैंने उसी हिसाब से किया है आपके लिए। ठीक है, तो इसको यदि डिलीट करते हैं तो फिर क्या बोला जा रहा है, तब अब हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स। यानी बचे हुए एलिमेंट्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। और क्या बोला गया, मल्टीप्लाई दिस डिटर्मिनेंट्स विथ एलिमेंट्स A11। अब A11 के साथ मैं क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाई करूंगा इस रिमेनिंग एलिमेंट्स को। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, मल्टीप्लाई दिस डिटर्मिनेंट्स विथ -1 सफिक्स ऑफ सम ऑफ सफिक्स इन A11। तो A11 का सफिक्स कौन 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 है, इसे ही क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। और यह जो सफिक्स है वो -1 के पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताता हूं एज ए एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, तो जैसे ही हमें क्या बोला गया, अब आप एक एक स्टेप को पढ़ते जाओ। क्या बोला गया, फाइंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R1। तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है। R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है। और अब आओ सेकेंड स्टेप पढ़ो जरा, क्या लिखा, डिलीट द रो एंड कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग टू, ओ सॉरी मैं आगे बढ़ गया, क्या है, हाँ यहां क्या है, फर्स्ट एलिमेंट को फाइंड करना था, कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एलिमेंट्स। तो डिलीट करना है, क्या डिलीट क्या करना है, ये वैल्यू को डिलीट करना है, यानी कि इसको और इसको। तो बच कौन गया, 4 3 2 4। तो सबसे पहले लिख लो 4 3 2 और 4, ये डिटर्मिनेंट्स हो गया। ठीक है, वेट करो थोड़ा देर, फिर जरा समझो। थर्ड स्टेप में क्या लिखा, फाइंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स। यानी कि जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है कौन है, यही तो है, इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है। और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, A11। तो A11 क्या है मेरा, 1 है। A11 क्या है मेरा, 1 था। तो यहां पे मल्टीप्लाई क्या कर दिए, 1। एंड फिर ध्यान से देखो, फिर क्या बोला, मल्टीप्लाई द दिस डिटर्मिनेंट विथ -1 सम ऑफ सफिक्स इन A11। तो A11 का सफिक्स क्या है, यहां पे ये क्या है, A11 है, तो सफिक्स तो यही हो गया। तो -1 के साथ क्या करना था,
इसको पावर के रूप में लिख देना था, एंड देन इस सफिक्स को भी इसके साथ क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। और हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई करने का, और इसका कैलकुलेशन भी इसके साथ करने का। तो -1 पे पावर क्या है, 1 + 1 2, यानी कोई भी वैल्यू यदि माइनस में हो और उस पे पावर क्या हो, इवन हो, तो वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो जब वो वैल्यू पॉजिटिव आता है तो हम 1 इंटू क्या 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 16 माइनस 3 इंटू 6 3 इंटू 2 6, फिर ये माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 10 10 इंटू 1 क्या हो जाएगा 10, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ए का वैल्यू क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो जैसे स्टेप में लिखा गया है, और हम एक्सपेंशन किसके अकॉर्डिंग हमने किया, R1 और एलिमेंट 1 के लिए। क्लियर, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जरा समझो, फिर क्या लिखा गया है, सेम उसी तरीके से चलना है। क्या है, एक्सपेंशन अलोंग R1 के ही एक्सपेंशन हम कर रहे हैं। देखो R1 ही है, लेकिन कौन सा एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, अलोंग हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो जो रेस्ट जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है उसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, देन फिर डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे और रिमेनिंग एलिमेंट्स के साथ A1 को मल्टीप्लाई A12 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर उसके सफिक्स को भी इसके साथ जोड़ देंगे। तो चलो, अब ये वैल्यू है, तो मुझे क्या करना है, R1 के अलोंग ही पहले एक्सपेंशन करना है, R1 के अलोंग एक्सपेंशन करना है, लेकिन कौन सा एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट के अकॉर्डिंग, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, इसको डिलीट कर देना है। तो रिमेनिंग एलिमेंट कौन बच गया, 7 5 9 5 बच गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब जरा समझना, ये वैल्यू जो है, अब इसके साथ मुझे क्या करना था, इसके एलिमेंट, तो कौन सा एलिमेंट है, A12 को क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। तो A12 क्या है, 5 है, और इस 5 के साथ फिर क्या मल्टीप्लाई करना था, इसके सफिक्स को मल्टीप्लाई करना था, -1 को मल्टीप्लाई करना था, लेकिन इसके सफिक्स के पावर के साथ। तो फिर यहां पर एक बात तो फिक्स है कि कोई भी वैल्यू निगेटिव में हो और उस पर पावर क्या हो, ऑड हो, तो वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। तो आइए आगे फिर बढ़ते हैं। तो जब ये वैल्यू निगेटिव आएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, -1 इंटू क्या 5, एंड देन फिर क्या है, इधर आ गया 7 इंटू 5 35 -45। ठीक है, अब सुनो, तो यहां पे वैल्यू कितना आ जाएगा, -5 कौन बोला, और फिर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -5 क्या हो जाएगा 50। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। फिर अब आ जाइए, इसी तरीके से आपका क्या है, अभी भी मैं एक्सपेंशन किसके अलोंग कर रहा हूं, रो 1 के अलोंग कर रहा हूं। तो याद रखना कि जब इसके अकॉर्डिंग करें, फिर वही स्टेप को आपको अप्लाई करना है, फिर से सेम स्टेप अप्लाई करना है। और हम फिर क्या कर रहे हैं, रो 1 A13 के अलोंग कर रहे हैं ना, एलिमेंट 3 के अलोंग कर रहे हैं। तो 2 3 4 2 5 6 7 9 3, ऐसा करो 2 3 9। ठीक है,
अब फिर मुझे जो एक्सपेंशन करना है किसके अलोंग करना है, R1 के अलोंग तो करना ही है, लेकिन थर्ड एलिमेंट के अलोंग करना है। तो थर्ड एलिमेंट मेरा क्या है, 4 है, और 4 है तो उसका क्या है, कौन सा, A13, क्या है, A13। तो फिर से क्या करेंगे कि जो रिमेनिंग इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, देन बचे हुए एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 और 3। अब आ जाओ यहां पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, या A13 वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, देन फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन A13 यानी ये सफिक्स को इसके साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4 15 माइनस 12 क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4 यानी कि क्या, 12 इसके वैल्यू आ जाएंगे। तो इसी तरीके से फिर आगे की ओर हम आते हैं, और जरा ध्यान दीजिएगा, किसी एक्सपेंशन को यदि मुझे डिटरमिनेंट्स निकालना होगा, क्या है, डिटरमिनेंट्स निकालना होगा, तो जरा ध्यान से सुनेंगे। यही है फर्स्ट एलिमेंट, यही है। तो देखो मैंने क्या किया, पहले A11 एलिमेंट के लिए किया, उसके बाद फिर क्या किया, A12 एलिमेंट्स के लिए किया, यहां ध्यान दो, A12 एलिमेंट्स के लिए किया, एंड देन फिर क्या किया, A13 एलिमेंट्स के लिए मैंने किया, तीनों के लिए मैंने किया। और जब ये वैल्यू मैंने इस तरीके से कैलकुलेट किया और मुझे डिटरमिनेंट्स निकालना होगा, तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग जो मैंने एक्सपेंशन किया है, उन तीनों वैल्यू को आपस में ऐड करते हैं, तभी मेरा क्या निकलता है, डिटरमिनेंट्स के वैल्यू को निकलता है। तो इसी के ग्राफ को मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्लॉट किया, जरा देखो, पहले मैंने ये निकाला था, फिर मैंने ये वैल्यू निकाला, देन फिर ये वैल्यू निकाला, और जब तीनों को मैं ऐड करूंगा, क्योंकि तीनों का वैल्यू मेरे पास आया था, एक का कितना आया था, लगभग 12, 10 और समथिंग एक और कुछ आया था, तो जो भी वैल्यू उस तीनों को जब ऐड करेंगे तो फिर क्या आएगा, 72। तीनों अलग डिटरमिनेंट्स नहीं है बेटा, मैंने एक्सपेंशन पहले 1 बाई 1 करके आपको बताया कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स आए इन तीनों को ऐड करेंगे, देन डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आते हैं। ठीक है, वो अलग अलग अच्छा एक चीज और बताओ, जो मैंने एक्सपेंशन किया है, क्या वो अलग अलग डिटरमिनेंट्स का एक्सपेंशन किया या सेम डिटरमिनेंट्स का एक्सपेंशन किया है, अलग अलग कहां से किया भाई, इसमें मैंने लिया है आपको समझाने के लिए उसके अकॉर्डिंग, लेकिन जो मैंने स्टार्ट किया था, आप देखो यहां से, इसको जब मैंने स्टार्ट किया था तो डिटरमिनेंट्स तो यही था ना, और इसी को क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट के थ्रू सेकेंड एंड थर्ड बारी बारी से, तो आप वहां सेम डिटरमिनेंट्स लोगे। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब सुनो, यही चीज मैं समझा रहा था कि तीनों को जब ऐड करोगे तब मेरे डिटरमिनेंट्स के वैल्यू आएंगे, क्या, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो। ठीक है, यह जो वैल्यू फाइनल आएगा वह कौन सा वैल्यू होगा, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो का। तो वही चीज यहां एक एग्जांपल के थ्रू मैंने एक डिटरमिनेंट्स को लिया, और जरा ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में पहली बार मैंने क्या लिया, फर्स्ट रो को लिया, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, डिलीट करेंगे। तो यह एलिमेंट को डिलीट यदि मैं किया तो देखो, तो -1, 1 इंटू 1, और A11 क्या है, 3 है, एंड देन रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है, 1, -2, 3 एंड 4, 1, -2, 3 एंड 4। देन फिर एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो विथ एलिमेंट्स सेकेंड, तो सेकेंड एलिमेंट्स के थ्रू, देन फिर एक्सपेंशन अलोंग क्या है, फर्स्ट रो विथ थर्ड एलिमेंट्स।
देन तीनों को कंबाइन करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा? डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ए। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आगे क्यों रहा है, बढ़े? समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है? हमको सिखा रही है? चलो आगे आ जाओ। अब देखो फिर वही चीजें हैं। अब बात जरा समझना, मैंने पहले पीछे जस्ट क्या आपको बताया? एक्सपेंडिंग अलोंग रो, और अब मैं क्या बताने जा रहा हूं? एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम, तो ध्यान से सुनो, जब हम रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं तो कॉलम वाइज बढ़ते चले जाते हैं, और जब हम कॉलम को एक्सपेंड करते हैं तो रो के वाइज बढ़ते चले जाते हैं। तो जरा ध्यान दो, इधर हम जब रो के हिसाब से कर रहे हैं तो किधर बढ़ रहे हैं? देखो इधर आए, फिर बीच वाले में आएंगे, फिर लास्ट वाले में आएंगे, तो किधर बढ़ रहे थे? कॉलम के अकॉर्डिंग बढ़ते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड करेंगे तो रो के हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि इसको यदि फर्स्ट कॉलम हमने लिया है, फर्स्ट कॉलम के हिसाब से यदि एक्सपेंड करना है तो इसका फर्स्ट रो, फिर क्या सेकेंड रो एंड थर्ड रो, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट्स है, देन ये हो जाएगा। फिर ये यदि एलिमेंट्स लेते हैं, ये लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो, क्या -1 1 + 1 × 3 क्या ये है? एंड देन अब जरा देखो, यहां गौर से देखो कि 1 -2 3 एंड 1 लिया, तो देखो जरा कैसे लिया, ये फर्स्ट कॉलम के हिसाब से लिया, तो इसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे, इस वाले को और ये, तो वैल्यू क्या बच गया? 1 -2 3 और 1 आ गया। देन प्लस इसको क्या करेंगे? नेक्स्ट फिर क्या है कि फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग ही चलना है, तो फर्स्ट रो में तो बढ़ गए, फिर अब कहां आएंगे? सेकेंड रो में, तो क्या ये तो रहेगा ही, ये है, और फिर क्या है? ये वाला वैल्यू है। तो बच क्या गया? -4 5 3 और 1। देखो -4 5 3 और 1, और फिर से यदि इसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें, फिर यही तो रहेगा, क्योंकि कॉलम तो फर्स्ट फिक्स कर दिया गया है। तो किस रो में आ जाएंगे? थर्ड रो में। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बच गया? -4 5 1 एंड -2। इन चीजों को फिर से क्या करेंगे? ऐड करेंगे, जो वैल्यू आया वो सेम आया। तो इससे कंक्लूजन बाहर आता है कि सेम मैट्रिक्स हो, एक ही मैट्रिक्स को रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करो या उसी मैट्रिक्स को कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करो, ठीक है, और तो वो वैल्यू सेम आएगा। और दूसरी नंबर बात, यदि सेम मैट्रिक्स हो और उसी को कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड कर रहे हैं, उसी को रो के हिसाब से एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यदि फर्स्ट रो के हिसाब से हमने एक्सपेंड किया तो उसी मैट्रिक्स को फर्स्ट कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड करो, वैल्यू सेम आएंगे। फिर यदि सेकेंड रो के हिसाब से एक्सपेंड कर रहे हो और दूसरे मैट्रिक्स, फिर उसी मैट्रिक्स को सेकेंड कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड कर रहे हो, वैल्यू सेम आएगा। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है? देखो तो सेम तो आया है ना। फर्स्ट रो को एक्सपेंड किया, ये मैट्रिक्स को मैंने क्या किया? फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड किया, वैल्यू क्या आया? 46। देन इसको फर्स्ट कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड किया, वैल्यू क्या आया? तो फिर सेकंड कॉलम से करोगे ना, और फिर सेकंड रो से करोगे, देन वैल्यू सेम है। हाँ, वो दोनों का सेम आएगा। और किसी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि वो मैट्रिक्स के डिजिट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका सेकंड रो के हिसाब से एक्सपेंशन कर दो, इसका फर्स्ट कॉलम के हिसाब से एक्सपेंशन कर दो, इस केस में भी सेम आ सकता है, ठीक है? ये मैं नहीं कहूंगा कि हाँ नहीं आएगा, लेकिन वो डिपेंड क्या करेगा? तो कौन सा वैल्यू? वो मैट्रिक्स के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है? चलिए अब क्या है, सेम उसी तरीके से हमने टोटल तीनों बताया। क्या बताया? फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट।
अब सेम क्या है, एक्सपेंशन अलोंग सेकेंड रो। तो सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो थर्ड एलिमेंट्स, और तीनों के लिए सेम उसी तरीके से वैल्यू लिखे गए हैं, सेम उसी तरीके से स्टेप अप्लाई किए गए हैं। आप इसे खुद से एक्सपेंशन करोगे, खुद से वैल्यू को सॉल्व करोगे, अपनी प्रैक्टिस को मजबूत बनाओगे, अपने आप को सशक्त बनाओगे, जैसे नीतीश चाचा ने नारियों को सशक्त बनाने की कोशिश किया। ठीक है, चलो आगे की ओर आते हैं। फिर सेम वही चीज है कि सेकेंड रो तो फिक्स है, देखो एकदम फिक्स है, यहां भी सेकेंड रो फिक्स है, लेकिन कॉलम क्या हो रहा है, तो रो को फिक्स कर रहे हैं तो कॉलम के अकॉर्डिंग बढ़ते चले जाएंगे, कॉलम को फिक्स करेंगे तो रो के अकॉर्डिंग बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, फिर देखो जरा ध्यान दो, ये क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, फिर से देखो ये सेम है उसी तरीके से जो पीछे वाला मैंने एक्सपेंशन किया। फिर क्या है, एक एक चीज स्टेप वाइज लिखे गए हैं, आप बारीकी के साथ लिखोगे, नोट डाउन करोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना? ऐसे हम अच्छे दिख रहे हैं, ऐसे तो अच्छे हैं, ऐसे तो बचपने से स्मार्ट है ना? स्मार्ट तो है ना हम? अरे तुम कहो या नहीं कहो, हमारे माई कहे हैं बचपने से स्मार्ट है हो। ठीक बा, चलो अब आगे क्या है, फिर वो क्या किया हमने, अब फिर एक्सपेंशन अलोंग थर्ड रो, तो फिर हमने थर्ड रो को फिक्स किया, फिर कॉलम वाइज भरेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके लिए एक होमवर्क है कि मैं इस वीडियो सेशन में टोटल कुछ पूरा किया हूं रो के अकॉर्डिंग, यानी रो एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंशन अलोंग सेकेंड रो, एक्सपेंशन अलोंग थर्ड रो। तो आपकी होमवर्क है कि सेम क्वेश्चन को एक कोई मैट्रिक्स को लोगे और एक्सपेंशन अलोंग, यदि उसे फर्स्ट रो करते हो तो उसी मैट्रिक्स को एक्सपेंशन अलोंग सेकेंड रो करना, सॉरी फर्स्ट कॉलम करना, यदि फिर से उसी मैट्रिक्स को यदि एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो करो और उसी डिटरमिनेंट्स को फिर से क्या कर दो, एक्सपेंशन अलोंग सेकेंड कॉलम करो, चेक करो कि क्या वैल्यू सेम आती है या नहीं। एक होमवर्क तो आपका ये रहेगा। दूसरा होमवर्क ये रहेगा कि यदि आप किसी डिटरमिनेंट्स को, किसी मैट्रिक्स को यदि एक्सपेंशन करते हैं फर्स्ट रो के हिसाब से तो उसका एक्सपेंशन फर्स्ट कॉलम के हिसाब से करना, फिर उसी मैट्रिक्स को यदि सेकंड रो के हिसाब से एक्सपेंशन करते हो तो सेकंड कॉलम के हिसाब से करना, थर्ड रो के हिसाब से करते हो तो थर्ड रो के हिसाब से करना, थर्ड कॉलम के हिसाब से करना। ये आपका होमवर्क रहेगा जिससे आप भूलोगे नहीं, इससे आगे बेनिफिट्स होने वाले हैं। और बेनिफिट्स क्या होंगे कि आपको दे देगा क्या कि एक डिटरमिनेंट्स दे देगा और बोलेगा कि फाइंड करो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस सी। अब ये कौन सा वैल्यू होता है कि जब जितना आपका पुख्ता होगा एक्सपेंशन करने का तरीका, आप उसमें उतना ही बेहतर तरीके से परफॉर्म करोगे। ठीक है, आगे की ओर आते हैं। सेम चीजें दी गई है, कोई दिक्कत नहीं इसमें मुझे बताने की भी जरूरी। आप देख रहे हो डिजाइन बदल रहा है ना, देख रहे हो ना, उधर से इधर कूद गया, फिर देख रहे हो इधर, ठीक है, और फिर देखो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है, इन सारे चीजों का जो मैंने कंक्लूजन बताया, कहां पे पॉजिटिव कहां पे निगेटिव आएगा, मैंने उस सारी चीजों को एक साथ लिख दिया। देखो, यदि आप फर्स्ट रो के और फर्स्ट रो के, ध्यान से सुनो, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ यदि आप एक्सपेंशन करते हो तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, और यही चीज फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट के साथ करते हो तो वैल्यू निगेटिव आती है, एंड यही चीज फिर फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट के साथ करते हो तो वैल्यू पॉजिटिव आती है। क्लियर है, कोई दिक्कत? फिर उसी तरीके से क्या है, सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ वैल्यू निगेटिव, सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट के साथ वैल्यू पॉजिटिव, एंड सेकेंड रो के क्या है, थर्ड एलिमेंट्स किधर गए, यहां है, तो क्या आ जाएगा, वैल्यू निगेटिव। उसके साथ फिर से देखो, थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यू पॉजिटिव, थर्ड रो के सेकेंड एलिमेंट का वैल्यू निगेटिव, थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट का वैल्यू पॉजिटिव। तो वही चीज क्या है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, एंड पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव।
if any row and columns contains all the elements equal to the 0 then the value of determinants will be 0। यानी किसी डिटर्मिनेंट्स के अंदर वैल्यू टोटली 0 है, रो एंड कॉलम में वैल्यू 0 है, तो आपके डिटर्मिनेंट्स के भी वैल्यू क्या आएंगे? 0 आएंगे। जीरो सिविक सेंस। हाँ चलिए आगे की ओर। ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? होना भी नहीं चाहिए, दिक्कत में कोई कमी ये भी नहीं। चलिए अब इन चीजों को क्या कह दिया गया? इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। अब यह आपके लिए वही बात हो गया जो मैंने आपको होमवर्क के लिए बोला था। इसमें मैंने यह स्पष्ट नहीं किया कि किसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, किसके एलोंग निकालना है, ये मैंने नहीं किया। तो आपका ये होमवर्क होगा कि आप इसे तीनों रो के हिसाब से, तीनों कॉलम के हिसाब से, ठीक है। दूसरा फिर क्वेश्चन वही है, इवैल्यूएट, ठीक है, तो इसको भी वही रो एंड कॉलम के हिसाब से ही एक्सपेंड करने हैं, ठीक है। तो यहीं से आपका क्या होता है, ये पार्ट समाप्त होता है, ठीक है। तो अब अगला जो आपका वीडियो का पार्ट होगा वो क्या होगा? प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे। और हमारे जो पीछे की 4 वीडियोज हैं, यदि किसी ने नहीं देखा है तो आप क्या करोगे कि उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे। और यदि आपको इसके नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट करें, देन आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।